यूफोन नाम तो सुना होगा। कहते हैं जिस कदर किसी कंपनी की कितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाए उस चीज़ को ख़रीदने या प्रोडक्ट को ख़रीदने की जो रेशो है उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए, क्या यूफोन के साथ भी ऐसा ही हुआ? डेफिनेटली नॉट। लेकिन ये क्यों हुआ? जिस कंपनी की या नेटवर्क की मशहूरी को देखने के लिए लोग 8 बजे के ड्रामे से ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लेते थे, आज ना तो वो उनकी मशहूरियाँ नज़र आती हैं, ना तो वो नेटवर्क कहीं ज़्यादा नज़र आता है। मगर ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं इस एंटरटेनिंग वीडियो में। शुरू करते हैं द बिगनिंग ऑफ यूफोन स्ट्रगल। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो शेयर होल्डर्स भर भर के इसमें शेयर्स हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, और ये कंपनी भी तमाम शेयर होल्डर्स को शेयर हासिल करने की इजाज़त भी दे रही थी। और हद तो ये होगी जब इस कंपनी ने 21.9% का रेवेन्यू जनरेट किया, और ये रेवेन्यू इतना ज़्यादा था कि इंसान सिर्फ अपनी ख्वाबों में ही इतने रेवेन्यू जनरेट करने का सोच सकता था। इन 8 सालों में यूफोन ने 2003 से लेकर 2011 तक एवरेजली इतना ज़्यादा ग्रो किया कि 46.6% के हिसाब से एवरेज एनुअल रेट के हिसाब से ये ग्रो कर रहा था। लेकिन इसी के साथ सेम पीरियड में जो टॉप लेवल की जो दूसरी कंपनीज थी वो 38.2% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। इसका अंदाज़ा आप ही लगा सकते हैं किस हिसाब से ये ग्रो कर रही थी। मगर गेम तब बदली जब 2012 आया। 2003 में ये कंपनी 19.8 बिलियन की थी, जबकि यही कंपनी 2011 में 263 बिलियन की हो गई। लेकिन गेम के असूल तब बदले जब 2012 शुरू हुआ, यानी 2011 के बाद वाला साल। 2011 से लेकर 2018 तक यूफोन की कंपनी ने सिर्फ 5.5% ग्रो किया, जो कि कुछ अरसा पहले 46.6% था। और रही सही कसर एक नए नेटवर्क ने निकाल दी जिसका नाम था वारिद, जिसको मोबलिंग की कंपनी ने खरीद लिया 2018 में, और इसका नाम रख दिया जैज़, जिसकी वजह से इनकी ऑडियंस और ज़्यादा बढ़ गई और ये काफ़ी यूफोन के लिए स्ट्रगलिंग था। मगर अब जानते हैं यूफोन क्यों फ्लॉप हुआ, व्हाई यूफोन फेल्ड, व्हाई एवरी पर्सन नो अबाउट द प्रोडक्ट बट डोंट यूज इट। यूफोन के साथ भी वही हुआ जो कि नोकिया के साथ हुआ, यानी आउटडेट प्रोडक्ट। नोकिया ने भी अपने नमपैड मोबाइल्स निकाले, लेकिन हर शख्स उस नमपैड मोबाइल को इस्तेमाल करता था, और हत्ता कि ये टॉप लेवल की कंपनी बन गई थी, टॉप सेलिंग कंपनी बन गई थी। लेकिन गेम के असूल उस वक्त इसके वक्त बदले जब इन्होंने अपने सिस्टम को आउटडेट रखा, अपडेट नहीं किया। जैसे कि आईफोन, सैमसंग और चाइना की जितने भी कंपनीज है, ओप्पो वगैरह, इन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट किया और टच मोबाइल की तरफ आ गए। दुनिया टच मोबाइल की तरफ मूव करने लग गई, जबकि ये मोबाइल उसी आउटडेट सिस्टम पर रही। दुनिया इंटरनेट को इस्तेमाल करने लगी, और अगर मैं गलत ना कहूँ तो आज के दौर में इंटरनेट के बगैर दुनिया वीरान सी लगती है या बेमायनी लगती है। इसीलिए लोगों को नोकिया के मोबाइल्स को छोड़ना पड़ा, और अब चाहे नोकिया जितने भी टच मोबाइल्स इस्तेमाल करें, लेकिन उनका मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल है, जो कि अभी इंडस्ट्री पर छाए हुए हैं। सेम चीज़ यूफोन के साथ भी हुई। यूफोन जैसे 2018 में 4G का नेटवर्क आया, जब भी 4G का नेटवर्क आया तो इसने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना करते थे इंटरनेट को चलाने में, और जैसा कि मैंने पहले बोल दिया, अगर इंटरनेट ना हो तो ज़िंदगी बेमायनी से लगती है। सेम चीज़ यूफोन के साथ हुई, और अपने आउटडेटेड नेटवर्क की वजह से उसको ये नुकसान उठाना पड़ा। कितने ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और अब आपको यूफोन की एड्स क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि अगर नेटवर्क ही आउटडेट है तो ऐसे एडवर्टाइजिंग का क्या फ़ायदा जिसके बाद आपको नुकसान ही उठाना पड़े। आपके ख्याल में आपको क्या लगता है, यूफोन की क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वो फ्लॉप हुआ? और अगर इंसान भी इसी तरह से आउटडेट हो जाए, वक्त के साथ ना चले या हालात के हिसाब से ना चले, तो उसका भी ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे आजकल महंगाई बहुत है, अगर आप भी इसी हिसाब से नहीं जिएंगे तो आप ज़िंदगी की दौड़ हार जाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नई एंटरटेनिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।